all of you. Welcome to Shida Educational Society. In last class, we have seen this how much, and how many. We have seen how much, and how many. When we want to know the process or procedure of any work, then we use how. And how much when we wanna know the quantity of any uncountable thing. Quantity of uncountable things, then we use how much. And if when we want to know the quantity of countable things, then we use how many. जब हम किसी भी काम का प्रोसेस जानना चाहते हैं, प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हाउ का यूज करते हैं। और जब हम किसी भी सामान की मिकदार, क्वांटिटी या मात्रा जानना चाहते हैं और वो उसको गिन सकते हैं हम, तो उसके लिए हाउ मेनी। और अगर नहीं गिन सकते तो हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा। इसी को करता हूँ आप लोगों को। जैसे आप कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डू यू टीच। आप कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डू यू टीच। और कितना खाना खाते हैं, हाउ मच फूड डू यू टेक। हाउ मच फूड डू यू टेक। हाउ मच वाटर डू यू टेक इन अ डे। एक दिन में कितना पानी पीते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डू यू परचेज इन अ डे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डू यू परचेज इन अ मंथ। एक महीने में कितना लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। ठीक है, अगर गिन सकते हैं कितने लीटर है तो आपका हाउ मेनी होगा। या फिर कितने लीटर ना बोलते हैं, कितना पेट्रोल बोला जाएगा तो हाउ मच होगा। ठीक है, चलिए एक चीज और थोड़ा सा आप सुधार दीजिएगा इस चीज को। लास्ट क्लास में हमने एक स्पेलिंग गलती से मिस्टेक हो गई थी स्पेलिंग में। देखिए दो स्पेलिंग है। एक है ये पेट्रोल और एक होता है पेट्रोल। इसको पेट्रोल बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में इस तरीके से कुछ बोला जाता है, पेट्रोल। और इसको पेट्रोल, पेट्रोलिंग। ये क्या है? पेट्रोलिंग ये रेलवे में भी होती है पेट्रोलिंग, यानी कि चीजों की देखभाल करना, उसकी निगरानी रखना, इसको बोलते हैं पेट्रोल। यानी कि पहरा देना, पहरा देना, गश्त लगाना, लगाना, निगरानी रखना, निगरानी करना या नजर रखना। निगरानी करना या नजर रखना, नजर रखना। और ये हम जो गाड़ी में भरवाते हैं वो है पेट्रोल। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे गांव में या फिर शहरों में एक एक गली में पहरेदार रखे जाते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं कि रात भर वो घूमते टहलते रहते हैं ताकि कहीं चोरी वगैरह ना हो। आदमी सो जाता है, कभी कोई लोग कुछ ऐसे लड़के वगैरह या इधर उधर के लोग, ऐसे फालतू लोग होते हैं जो जाकर के कहीं ताला तोड़ लिए, कहीं कुछ कर लिए जो है, और घर में घुस करके चोरी करके निकल जाते हैं। उनको पता होता है कि हाँ इस रूम में कोई नहीं है, ऊपर सब सो रहे हैं, तो नीचे के हिस्से में सामान वामान रखा हुआ है, तो उसको ताला तोड़ेंगे, लेकर के फरार हो जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए लोग वहां पर रखते हैं एक पहरेदार, और हर घर से उनको जो है महीने में 10-10 या 20-20 रुपए ऐसे करके हर घर वाले दे देते हैं। उसका कभी काम हो जाता है। रात भर वो टहलता रहता है अपना और आवाज लगाता है, जागते रहो ना भाई, हमको जागना है, तुमको रखने क्यों है। तो इस तरीके से पहरा दिया जाता है। और रेलवे के भी सामान जो है, ट्रैक पटरियां ऐसे बिछी होती हैं, जगह जगह छोटे छोटे जो है टूल बॉक्स लगे होते हैं, और जगह जगह जो है सिग्नल बॉक्स लगे होते हैं। तो इन सब के रखवाली के लिए एक आदमी रखा जाता है, वो जो है चक्कर लगाता रहता है। उसका सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक, इस किलोमीटर से इस किलोमीटर तक आपको जो है देखना है। तो वो ज्यादा आता रहता है, चीज कहीं गिरी है, कहीं लाइनर टूटा हुआ है, कहीं क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें वो देखता हुआ आता है। बाद में उसको इन्फॉर्म करता है अपने सीनियर को कि यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर ये है, ऐसे ऐसे है, वो सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। और बारिश के मौसम में क्या होता है कि कुछ खतरे और बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी पेट्रोलिंग होती है रेलवे की। तो पेट्रोलिंग एक तरीके से पहरा देना, गश्त लगाना, निगरानी करना, नजर रखना। ठीक है, और पेट्रोल की सही स्पेलिंग ये है, हमने गलती से ये वाली लिख दिया था शायद। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं मिटा भी चुका हूँ, मुझे याद भी नहीं है। आप देख लीजिए, अगर ये वाली लिखा हो तो इसको आप कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, पेट्रोल, क्योंकि हम ये पेट्रोल डीजल जो होता है उस वाले पेट्रोलियम वाले की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए और एक वर्ड होता है हमारा टाइम। टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है? वक्त या समय, वक्त या समय।
लेकिन अगर इसी पे एस लगा दिया जाए टाइम्स, इसको हम ये कर दें, इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम से बदल जाएगा। टाइम्स मतलब होता है इतनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। तो ये है आपका। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार गिन सकते हैं ना, एक बार, दो बार, तीन बार, इसलिए हाउ मेनी के साथ इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ हम सेंटेंस बना करके इसका भी। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी, थोड़ा लिखना हूँ थोड़ा सा शायद, हाउ मेनी टाइम्स, आप कितनी बार घर जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू होम, गो टू होम, आप कितनी बार घर जाते हैं। आप कितनी बार खाना खाते हैं, आप कितनी बार घूमने जाते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई चीज पूछी जाए तो ये होगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक फूड इन अ डे, एक दिन में आप कितनी बार खाना खाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक फूड इन अ डे, आप कितनी बार पानी पीते हैं दिन में। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक वाटर इन अ डे, आप कितनी बार पेट्रोल खरीदते हैं एक महीने में। हाउ मेनी टाइम्स डू यू परचेज या डू यू बाई, जो आप लगाना चाहें दोनों सही है। डू यू परचेज पेट्रोल इन अ मंथ, एक महीने में आप कितनी बार पेट्रोल खरीदते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। आई गो टू होम, गो टू होम या विलेज, जो आप लिखना चाहें। आई गो टू होम वंस इन अ ईयर, इन अ ईयर, एक साल में आप कितनी बार। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू होम इन अ ईयर, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू होम इन अ मंथ, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू होम इन अ वीक, एक हफ्ते में कितनी बार जाते हैं, एक महीने में कितनी बार जाते हैं, या एक साल में कितनी बार जाते हैं। इन अ मंथ, इन अ वीक, इन अ ईयर आगे लगा देंगे तो वो बढ़ जाएगा। सेंटेंस बढ़ाने का तरीका आसान है, ठीक है। इतनी चीजें मैं होती है, इसके बाद आप लगाते चले जाएं और चीजें। आई गो टू होम वंस इन अ ईयर, एक बार साल में। वंस इन अ मंथ, अब किसी का घर बहुत पास में है तो वीक में एक बार चला जाता होगा, हफ्ते में, सप्ताह। आई गो टू वंस इन अ ईयर, आई गो टू होम वंस इन अ ईयर। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल यू कॉल टू योर मदर, कॉल टू योर मदर, आप अपनी माँ को कितनी बार फोन करेंगे। आई विल वंस मीन्स एक बार, आई विल कॉल टू माई मदर, मदर ट्वाइस, टी डब्ल्यू आई सी, ट्वाइस मीन्स दो बार, थ्राइस, टी एच आर आई सी ई, थ्राइस मीन्स तीन बार, वंस मीन्स एक बार, वंस ओ एन सी ई, वंस, वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, थ्राइस मीन्स तीन बार। अब देखिए एक बार को हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन टाइम, वन टाइम, पता नहीं छोटा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। वन टाइम, वंस को हम वन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। वन टाइम को हम क्या लिखते हैं, वंस। टू टाइम को लिखते हैं, टू टाइम्स को लिखते हैं वन टाइम, टू टाइम्स को लिखते हैं ट्वाइस, दो बार। थ्री टाइम्स को लिखते हैं थ्री टाइम्स, तो
तो लिखते हैं थ्राइस, 3 बार। अब इसके बाद जो होगा ना, अब उसको 4 बार को कुछ अलग से नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, इन सबको कुछ अलग से नाम नहीं दिया जाता। जैसे 1 टाइम को वंस बोल दिया गया, 2 टाइम्स को ट्वाइस बोल दिया गया, 3 टाइम्स को थ्राइस बोल दिया गया। अब सबको 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स ऐसे बोला जाएगा। 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 बार, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक है, सिर्फ वंस, ट्वाइस और थ्राइस, एक बार, 2 बार, 3 बार को अलग से बोला जाता है, बाकी सबको वन वो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स ऐसे बोला जाएगा। जितना होगा उतना नंबर लगा के उतना टाइम्स हो जाएगा। समझ में बात आई? चलिए एक चीज और बतानी है, वो ये है कि हाउ मेनी टाइम्स को हम कितनी बार को हम एक अलग वर्ड से जानते हैं। क्या है वो बताते हैं आपको। इसलिए अगर ठीक है, नहीं बैक करके उसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, इसको हम एक वर्ड होता है ऑफन। ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, 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 बार बार। तो ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स को क्या बोलते हैं, एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन। यहाँ पर ऑफन जो है ना अक्सर, जैसे आपने पूछा कोई कि कितनी बार जाते हो, तो बता देंगे ऑफन, अक्सर आता जाता रहता हूँ। अभी परसों भी गया था, कल भी गया था, और आज तो नहीं गया, लेकिन कल फिर जाऊंगा। मतलब अक्सर बार बार आना जाना होता रहता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं ऑफन। हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार। ठीक है, अब हम अगर अब बात करें, अब हम हाउ मेनी टाइम्स की जगह पर क्या लगा सकते हैं, हाउ ऑफन। चलिए अभी देखते हैं, इससे भी बनाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स से भी कोई गलत नहीं करेगा। हाउ ऑफन उससे थोड़ा सा बेहतर चीज है ये। हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डिड यू स्मोक, कितनी बार धूम्रपान करते थे, सिगरेट पीना, तंबाकू, गुटखा खाना, इन सबको बोलते हैं स्मोक। हाउ ऑफन डिड यू स्मोक, कितनी बार आप सिगरेट पीते थे। I did not smoke, I did smoke, I did smoke, but my brother smoked twice in a day, in a day। मेरा भाई एक दिन में 3 बार सिगरेट पीता था। मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन मेरा भाई एक दिन में 3 बार सिगरेट पीता था। ठीक है, I didn't smoke but my brother smoked twice in a day। How often? How often did you how often do you offer namaz, offer नमाज, या फिर विजिट
मंदिर जाना, विजिट टेम्पल टू ऑफर टू वर्शिप गॉड, विजिट टेम्पल टू वर्शिप गॉड, ईश्वर की पूजा करने के लिए। गॉड, चलिए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं ग्रामर को। क्या करते थे, चलो जाने तो बाद उसको नेक्स्ट आगे देखेंगे उसको। I offer namaz 5 times, 5 times। और हमारे हिंदू भाई जो है वो मंदिर जाते हुए पूजा करने, वो क्या बोलेंगे, आई विजिट टेम्पल, आई विजिट टेम्पल once, twice, thrice, once एक बार, twice दो बार, thrice तीन बार, 4 times, 5 times, 4 times, या फिर बार बार आना जाना तो बोलेंगे ऑफ एंड ऑन, आई विजिट ऑफ एंड ऑन, आई विजिट टेम्पल ऑफ एंड ऑन, बार बार आता जाता, अक्सर आता जाता रहता हूँ, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑफ एंड ऑन। इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में, इन अ डे, एक दिन में, इन अ डे। समझ में आ गया होगा, हाउ मेनी टाइम्स की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार। चलिए अब थोड़ी सी और चीजों की प्रैक्टिस करते हैं इसी क्वेश्चन वर्ड के साथ में। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिंपली हम लोग जो इन सब का यूज कर रहे थे वो प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट के चारों पार्ट में, पास्ट के चारों पार्ट में और फ्यूचर के चारों पार्ट में हमने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। बट अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। इन सब ये 12 पार्ट्स के अलावा हम कई सारी चीजें सीखे हुए हैं। कौन कौन सी चीजें सीखे हैं, want to, try to, like to, love to, get to, need to, used to, और can, could, should। can, could, should, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा हुआ है। आप जो है इनके साथ में इनको मर्ज करके हम सीख सकते हैं, इनको मर्ज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट टू टेक, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू टेक, मैं पराठा खाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक
पराठा। आई वॉन्ट टू टेक पराठा। आपके पिताजी क्या खाना चाहते हैं? व्हाट डज योर फादर want to take? What does your father want to take? What के साथ want को मर्ज करके मिला करके कर रहे हैं, ठीक है? What does your father want to take for his breakfast? आपके पिताजी नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं? What does your father want to take for his breakfast? My father wants to, ठीक है? My father wants to take sprouted grams for his breakfast. My father wants to take sprouted grams for his breakfast. अब जो है what do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? I want to be a police officer. I want to be an IAS. I want to be a doctor. वो सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं. What do you try to be? आप क्या बनने की कोशिश करते हैं? What do you try to do? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What are you trying to do? What are you trying to do? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? I'm trying to fill the ink in marker. मैं मार्कर में इंक भरने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to fill ink in my marker. I am trying to put on my watch. मैं अपनी घड़ी पहनने की कोशिश कर रहा हूँ. What do you like to take? आप क्या खाना पसंद करते हैं? आप क्या खाना पसंद करते हैं? I like to take stuffed पराठा. I like to take चाउमीन. I like to take बिरयानी. What did you like to take? आप क्या खाना पसंद करते थे? What did you like to take? आप क्या खाना पसंद करते थे? I like to take stuffed पराठा for my breakfast. मैं नाश्ते में पराठा खाना पसंद करता था. What did you want to? आप क्या खरीदना पसंद करते थे? पास्ट में जाएंगे. What did you want to purchase? आप क्या खरीदना चाहते थे? What did you want to purchase? I wanted to purchase. I wanted to purchase bike. मैं बाइक खरीदना चाहता था. I wanted to purchase bike. मैं बाइक खरीदना चाहता था. Which bike? अब यहाँ पहुँच जाए फटाक से. Which bike did you want to purchase? आप कौन सी बाइक खरीदना चाहते थे? Which bike did you want to purchase? आप कौन सी बाइक खरीदना चाहते थे? I wanted to purchase a, जो आपको पसंद हो आप बता सकते हैं अपनी, ठीक है? I wanted to purchase a that bike. जो आपको बाइक पसंद हो वो आप बता सकते हैं. I wanted to purchase a bullet. I wanted to purchase a bullet. मैं बुलेट खरीदना चाहता था, ठीक है? इनके साथ में इसको मिला करके बना सकते हैं. इसके साथ में इसको where do you want to go? Where do you want to go? I want to go मुंबई. मैं मुंबई जाना चाहता हूँ. आप कहाँ जाना चाहते हैं? Where do you want to go? मैं मुंबई जाना चाहता हूँ. I want to go मुंबई. I want to go मुंबई. Where did your father want to go? आपके पिता कहाँ जाना चाहते थे? Where did, पास्ट की बात कर रहा हूँ. Where did your father want to go? My father wanted to go मुंबई. मेरे पिताजी मुंबई जाना चाहते थे. My mother wanted to go आगरा. मेरी माँ आगरा जाना चाहती थी. Where are you trying to go? आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? I am trying to go शिमला. I am trying to go शिमला. मैं शिमला जाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to go शिमला. आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? Where were you trying to go? आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? Where were you trying to go? मैं शिमला जाने की कोशिश कर रहा था. I was trying to go शिमला. समझ में आया? अब इनके साथ में मर्ज करके आप बना सकते हैं, ठीक है? Why are you trying to go मुंबई? आप मुंबई जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? Why are you trying to go मुंबई? आप मुंबई जाने की कोशिश कर रहे हैं. Who is trying to go मुंबई? मुंबई कौन जाने की कोशिश कर रहा है? कौन मुंबई जाने की कोशिश कर रहा है? Who is teasing you? कौन आपको चिढ़ा रहा है? कौन आपको परेशान कर रहा है? Who is beating you? कौन मार रहा है आपको? कौन परेशान कर रहा है आपको? Whom did you beat? आपने किसको मारा? Whom did you beat? आपने किसको मारा? Who beat you? आपको किसने मारा? Whom did you hated? Whom did you hated? आप किससे नफरत करते थे? Whom did you hated? आप किससे नफरत करते थे? What do you need? आपको क्या चाहिए? आपको किस चीज की जरूरत है? What do you need? I need a phone. I need a phone.
व्हाई डू यू नीड अ फोन, आपको फोन क्यों चाहिए, आपको फोन क्यों चाहिए, व्हाई डू यू नीड फोन, आई नीड फोन बिकॉज आई वांट टू स्टडी, मुझे फोन चाहिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आई लाइक टू स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लव टू स्टडी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव टू स्टडी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, आई डू नॉट हेट स्टडी, आई डू नॉट हेट टू स्टडी, मैं पढ़ाई से नफरत नहीं करता हूँ, आई नीड अ बाइक, आई नीड टू परचेज अ बाइक, मुझे बाइक खरीदने की जरूरत है, विच बाइक, विच बाइक डू यू नीड टू परचेज, आपको कौन सी बाइक खरीदने की जरूरत है, विच बाइक डू यू नीड टू परचेज, आपको कौन सी बाइक खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू परचेज बुलेट, मुझे बुलेट खरीदने की जरूरत है, when will you purchase, when will you try to purchase bullet, आप बुलेट खरीदने की कोशिश कब करेंगे, मैं बुलेट खरीदने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर, आई विल ट्राई टू परचेज माय बुलेट नेक्स्ट ईयर, आई विल ट्राई टू परचेज माय बुलेट नेक्स्ट ईयर, मैं अपनी बुलेट अगले साल खरीदने की कोशिश करूंगा, आई लाइक टू राइड बुलेट, आई लाइक टू राइड बुलेट, आई लव टू राइड बुलेट, मुझे बुलेट चलाना बहुत पसंद है, आई हैड टू राइड स्कूटी, आई हैड टू राइड स्कूटी, आई हैड टू राइड स्कूटी, मुझे स्कूटी चलाने से नफरत है, व्हाट कैन यू, आप क्या कर सकते हैं, समझ में आया इस सबके साथ में, अभी इसके साथ में थोड़ा सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा, हाउ मच मिल्क डू यू नीड टू परचेज, हाउ मच मिल्क डू यू नीड टू परचेज, कितना दूध खरीदने की आपको जरूरत है, आपको कितना दूध खरीदने की जरूरत है, हाउ मच मिल्क डू यू नीड टू परचेज, आपको कितना दूध खरीदने की जरूरत थी, हाउ मच मिल्क डिड यू नीड टू परचेज, हाउ मच मिल्क डिड यू नीड टू परचेज, आपको कितना दूध खरीदने की जरूरत थी, कितने लीटर दूध आपको खरीदने की जरूरत थी, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क डिड यू नीड टू परचेज, आपको कितने लीटर दूध खरीदने की जरूरत थी, हाउ मच मिल्क डिड यू नीड टू परचेज, आई नीडेड टू परचेज 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, आई नीडेड टू परचेज 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, मुझे 4 लीटर दूध खरीदने की जरूरत थी, ठीक है, इनमें से आपको समझ में आ गया होगा, सबके साथ इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट टाइम डू यू कम, व्हाट टाइम डू यू लाइक टू कम एट माई होम, आप कितने बजे मेरे घर आना पसंद करते हैं, व्हाट टाइम विल यू लाइक टू, व्हाट टाइम विल यू लाइक टू कम एट माई होम, आप कितने बजे मेरे घर आना पसंद करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वेयर कैन यू डू योर वर्क, आप अपना काम कहाँ कर सकते हैं, आई कैन डू माई वर्क इन एयर, इन वाटर एंड ऑन अर्थ ऑल्सो, इंडियन आर्मी कैन कंडक्ट दिस ऑपरेशन ऑन द अर्थ, ऑन in water and in air also, what can you purchase, आप क्या खरीद सकते हैं, I can purchase bike, I can purchase a car, I can purchase chopper, यानी हेलीकॉप्टर, मैं हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ, where can you go in शिमला, आप शिमला में कहाँ जा सकते हैं, I can go मनाली in शिमला, मैं शिमला में मनाली जा सकता हूँ, I can go मनाली इन शिमला, मैं मनाली जा सकता हूँ शिमला में, why what should you speak, आपको क्या बोलना चाहिए, what should you speak, आपको क्या बोलना चाहिए, what should you purchase, आपको क्या खरीदना चाहिए, what should you purchase, आपको क्या खरीदना चाहिए, why should you go there, आपको वहाँ क्यों जाना चाहिए, why should you go there, आपको वहाँ क्यों जाना चाहिए, when can you go there, आप वहाँ कब जा सकते हैं, आप वहाँ कब जा सकते हैं, when can you go मुंबई, आप मुंबई कब जा सकते हैं, who can go मुंबई,
मुंबई कौन जा सकता है? Which bike would you purchase? आप कौन सी बाइक खरीदे या आप कौन सी बाइक खरीद पाए या आप कौन सी बाइक खरीद सके? How much water can you take in a day? How much water can you take in a day? How many liters of water could you take in a day? आप कितने लीटर पानी एक दिन में पी सके या कितने लीटर पानी आप एक दिन में पी सकते हैं, कितना पानी एक दिन में पी सकते हैं? You should. How many liters of water should you take? आपको कितना लीटर पानी पीना चाहिए? आपको कितने लीटर पानी पीना चाहिए? You should take at least 4 liters of water in a day. आपको कम से कम 4 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इन सब के साथ इन सबको मिला करके बना सकते हैं, इन सब के साथ इन सबको मिला करके बना सकते हैं। अब बच्चा ये चलिए हम इसको लिख करके शुरू करते हैं। इसका हम इस्तेमाल पास्ट हैबिट है, ये हमारी बीते हुए वक्त में कोई हैबिट है, उसको हम बताएंगे। किया करता था, मैं ये काम किया करता था, और इन सब के साथ में भी इसको मर्ज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मर्ज करते हैं। आप 2004 में क्या किया करते थे? आप बचपन में क्या किया करते थे? What did you used to do in your childhood? आप बचपन में क्या किया करते थे? What did you used to do in your childhood? आप बचपन में क्या किया करते थे? क्या किया करते थे? I used to play in my childhood. मैं अपने बचपन में खेला करता था। I used to play marbles. मैं कंचे खेला करता था। I used to play tip cat. I used to play tic tac toe in my childhood. Who used to play with you? आपके साथ कौन खेला करता था? Who used to play with you? Who used to play with you in your childhood? My sister used to play with me in my childhood. मेरे बचपन में मेरी बहन मेरे साथ खेला करती थी। My sister used to play with me in my childhood. बचपन में मेरी बहन मेरे साथ खेला करती थी। How many times did you used to go in your maternal grandfather's house? आप अपने नाना के घर बचपन में कितनी बार जाया करते थे? How often did you used to go to your maternal grandfather's house? Apostrophe S. Maternal grandfather's house. आप अपने नाना के घर बचपन में कितनी बार जाया करते थे? कैसे बोलेंगे? How many times या how often दोनों यूज कर सकते हैं। How many times या how often did you used to फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि did आ गई। How often did you used to go to your maternal grandfather? Paternal grandfather दादा, maternal grandfather नाना। How often did you used to go to your maternal grandfather's house? Apostrophe S. नाना का घर, नाना के घर। ठीक है। When did you used to play? आप कब खेला करते थे? I used to play in my childhood. I used to play in my childhood. What time did you used to play? आप कितने बजे खेला करते थे? I used to play at 4 o'clock. मैं 4 बजे खेला करता था। I used to play at 4 o'clock. समझ में आया? इन सब के साथ में इन सबको मिला करके इसके साथ में मिला करके किस तरीके से माना तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है। अगर इन सबको इसका अलग से आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, ये आपको ग्रामर अच्छे से याद है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन सबको सेपरेटली जो क्लास पढ़ाया है मैंने उसमें आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ, एकदम याद कर लिया है, बैठा लिया है दिमाग में। उसके बाद अब इन सब के साथ में मिलाने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर यही चीज नहीं तैयार है, यही नहीं तैयार है, ये भी नहीं तैयार है, तो आप इसको सबको कैसे मिला करके बना पाएंगे? वो तो और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है ना, और मुश्किल होता चला जा रहा है। इसीलिए हर दिन मैं यही कहता हूँ कि क्लास तैयार करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, याद करिए एकदम से, उसके बाद आगे बढ़िए। जब तक पीछे की क्लास याद ना हो तब तक आगे मत बढ़िए, क्योंकि बाद में यही सारी चीजें मिल करके आपको बहुत परेशान कर देंगी। आप नहीं चल पाएंगे, इस चीज को छोड़ करके भाग देंगे, मुझसे होगा ही नहीं। इसलिए पहले आप इन सब जो अलग अलग क्लासेस हैं इनको खूब अच्छे से तैयार करिए, एकदम दिमाग में बैठ जाए, हर एक चीज जबान पर हो, आपसे पूछा जाए कहाँ क्या लगता है, कैसे होता है, सब फटाफट आप नीट कभी रहे तब भी बता दें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मिलाना, इन सबके साथ में मर्ज करके पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग सेपरेट टॉपिक में ही दिक्कत हो रही तो यहाँ पर मर्ज करके आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ दिक्कत हो भी रही है तो आप पीछे की क्लासेस में जाकर इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जो आप नोट्स बनाए हैं नोट्स को बार बार पढ़िए। उसके बाद बिना देखे नोट्स को लिखने की कोशिश करिए, तब आप समझिए कि मुझको याद हो गया है। जब आप बिना देखे वो बहुत एकदम लिखते हैं बिना गलती के, तब समझिए कि आपको याद हो गया है। 3 बार पढ़िए, फिर 1 बार लिखिए देख करके, फिर 3 बार पढ़िए, फिर 1 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, फिर 3 बार पढ़िए, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, और मिलाइए, फिर पीछे
जाकर कि आपने क्या लिखा हुआ है और हमने क्या लिखवाया हुआ है। अगर हूबहू वही है तो समझिए कि आपका सही है, और अगर कुछ गलती हुई तो फिर 3 बार पढ़िए, फिर बिना देखे एक बार लिखिए, फिर मिलाइए। अगर आपका वैसे ये कोई गलती नहीं हुई तो समझ लीजिए आपको वो चीज़ याद हो गई। ये याद करने का ये तरीका है। अगर आपको वहाँ कोई सुनने वाला, कोई बताने वाला, कोई देखने वाला नहीं है कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, अपने आप से आपको करना है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, चलिए इसको याद करिए, रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, होमवर्क कीजिए। इन सबसे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि आप कितने सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक है, आप पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कितने आप बनाइएगा, इसको इनसे मिला मिला करके कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वो बनाइएगा। आप अलग अलग वो ले लीजिएगा, सब्जेक्ट ले लीजिए, किसी के नाम ले लीजिएगा, प्रोनाउन अलग अलग ले लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड अलग ले लीजिएगा। कम से कम इससे आप बनाएंगे 2-4 हज़ार सेंटेंसेस बन सकते हैं। आप कितना बनाए हैं अलग अलग उसको लेकर के वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा। हमको पढ़कर खुशी होगी इस चीज़ से कि किसी का फायदा हो रहा है, कोई पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।